वेलकम टू माय चैनल से प्रकाश क्लासेस। दोस्तों, आज हम जल संसाधन के विषय में पढ़ेंगे। दोस्तों, जल संसाधन के विषय में पढ़ने से पहले हम जल संसाधन को समझते हैं। जल हमारे लिए या मानव जाति के लिए या अदर ऑर्गेनिज्म जो जीव जंतु हैं उनके लिए कैसे महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हम जैसे जानते हैं ज़्यादातर जितना हमारा पानी है वो ओशियन है, उसके बाद थोड़ा ही परसेंट लगभग 3% ही फ्रेश वाटर है जो पीने लायक है, जिसे कुछ आइस कैप में अंटार्कटिक या आर्कटिक रीजन में स्टोर है। उसके बाद कुछ नदियों या झीलों में फ्रेश वाटर पाया जाता है। दोस्तों, लगभग 57% वाटर जितना है साल्ट वाटर है, जिसे खारा पानी कहा जाता है। हमारे पीने लायक नहीं है, लगभग 3% ही है पूरे विश्व में जो पीने लायक है। लेकिन दोस्तों, जो 3% है वो हर एक कंट्री में उसका एक समान वितरण नहीं है। किसी देश में बहुत ज़्यादा है, किसी देश में बहुत कम है। उसके लिए दोस्तों क्लाइमेटिक जिसे कहते हैं जलवायु कारक भी इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। दोस्तों, हमको वाटर को बहुत अच्छी तरह से प्रबंधन करना चाहिए, जिससे वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पीने लायक पानी को उपलब्ध करवाया जा सके। इसके लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं भी शुरू की हैं। लेकिन दोस्तों, जब तक हम लोग इसमें भागीदारी नहीं करेंगे तब तक सरकार इसमें कोई भी योजना को सफल नहीं बना सकती। क्योंकि दोस्तों, हर एक घर पास जाके सरकार किसी योजना को सफल नहीं बनाती है, हम लोग उसमें भागीदारी करते हैं तभी योजना सफल होती है। दोस्तों, हमारे देश में पानी का ज़्यादा यूज होता है, जो फ्रेश वाटर जिसे कहते हैं शुद्ध पानी या पीने लायक पानी का सबसे ज़्यादा कृषि क्षेत्र में यूज होता है। सबसे ज़्यादा दोस्तों इसका प्रयोग वेस्ट यूपी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उसके बाद हरियाणा, पंजाब में होता है, क्योंकि वहाँ पर ही गर्मियों के सीजन में धान को रोपा जाता है। दोस्तों, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर है, जिसे भौम जल कहा जाता है, उसका शोषण किया जाता है, उससे ग्राउंड वाटर निकाला जाता है। दोस्तों इन सब के लिए सरकार ने योजनाएं शुरू की है, जिससे जो इस सब की प्रॉब्लम आ रही है, फ्रेश वाटर या पीने लायक पानी लोगों के पास उपलब्ध नहीं है बहुत से लोगों के पास में, इस सब के लिए सरकार ने कुछ योजनाएं लॉन्च की हैं। दोस्तों, चलो कुछ हम डाटा देख लेते हैं। दोस्तों, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 2018 की 600 मिलियन लोग हैं, उनके पास हमारे भारत में उपलब्ध पीने का जल नहीं है, शुद्ध जल नहीं है। दोस्तों, जिस कारण पीने का जल उपलब्ध नहीं है, बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती हैं, जिस कारण से लगभग प्रतिवर्ष 6% GDP का हमें नुकसान हर साल झेलना पड़ रहा है। दोस्तों चलो देखते हैं किस रीजन में क्या है, कैसा है, किस रीजन में फ्रेश वाटर मिलता है या नहीं मिलता है। दोस्तों, इस साइड अपना हिमालय रीजन है, इस साइड ऐसे ज़्यादातर दोस्तों हमारी जो रिवर हैं या नदियां हैं उत्तर की साइड से निकलती हैं। जो महत्वपूर्ण नदियां हैं, जैसे गंगा यहाँ से निकलती है उत्तराखंड से, उसके बाद यहाँ से ब्रह्मपुत्र, इंडस रिवर, सिंधु रिवर निकलती है, यहाँ से गंगा रिवर निकलती है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर निकलती है। दोस्तों, मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि हमारे मैदानी प्रदेश में गंगा, ब्रह्मपुत्र या सिंधु रिवर महत्वपूर्ण हैं हमारे जीविका के लिए, क्योंकि ये रिवर जितनी है हमको पीने का भी जल उपलब्ध करवाती हैं। उसके बाद ये सिंचाई के लिए और इंडस्ट्रियल हमारे औद्योगिक क्षेत्र के लिए भी ज़्यादातर पानी उपलब्ध कराती हैं। क्योंकि आप लोग देखते होंगे ज़्यादातर सिटी, जैसे उत्तर प्रदेश में कहूँगा कानपुर हो गया, ये सब सिटी जो है दोस्तों गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। इन सिटी से दोस्तों बहुत ज़्यादा, इन इंडस्ट्रियल सिटी से बहुत ज़्यादा गंगा रिवर में इस टाइम पॉल्यूशन बढ़ गया सबसे ज़्यादा। दोस्तों, आप लोग पता होगा गंगा रिवर में कानपुर में ही सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन है इस रिवर में। दोस्तों, अब देखते हैं सरकार कौन कौन सी योजनाएं इन सब जितने हैं इन सबको, जिससे सभी लोगों को, गरीब हो या अमीर हो, सभी को एक समान
पीने का जल उपलब्ध कराया जा सके, इसके लिए सरकार ने कुछ योजनाएं शुरू की हैं। दोस्तों, भारत सरकार 2019 में जल जीवन मिशन शुरू किया था। जल जीवन मिशन दोस्तों, जल जीवन मिशन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। जल शक्ति मिनिस्ट्री द्वारा शुरू किया गया है। दोस्तों, अब चलो देख लेते हैं जल जीवन मिशन के क्या क्या मुख्य इसके प्रोविजन है या इसके प्रावधान है। जल जीवन मिशन का दोस्त उद्देश्य है, मैं दोस्तों यहाँ पे आय लिख रहा हूँ, आप समझ जाना, इसका मीन्स होता है उद्देश्य या उद्देश्य लिख दे रहा हूँ ऐसे। इसका उद्देश्य है दोस्तों 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण को दोस्तों टैप वाटर मिलना चाहिए। जल जीवन मिशन का दोस्त उद्देश्य है 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण को टैप वाटर मिलना चाहिए, उसके प्रियामिस एरिया में, उसके घर में। दोस्तों चलो और इसका देख लेते हैं क्या क्या है इसका और प्रावधान। जल का संग्रहण करना है दोस्तों। जल का संग्रहण करना है। घरेलू वेस्ट दोस्तों, जल जीवन मिशन 2019 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य है 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण को उसके घर में टैप वाटर के द्वारा उसको पानी की आपूर्ति की जाए। उसके बाद दोस्तों इसका उद्देश्य और है जल का संग्रहण किया जाए। दोस्तों, जल का संग्रहण का अर्थ होता है जैसे हम वर्षा के जल को कहीं स्थान पर इकट्ठा कर सकते हैं, तालाब में या अपने घर में टैंक बनाया जाता है उसमें इकट्ठा कर सकते हैं। दोस्तों, राजस्थान में कुछ टैंक होता है, जैसे दोस्तों कुछ परंपरागत तालाब होता है जिसको जोहड़ कहा जाता है, उसमें हम स्टोर करते हैं राजस्थान के क्षेत्र में। उसके बाद दोस्तों तीसरा है घरेलू पानी का पुनः कृषि में उपयोग करना है। दोस्तों, तीसरा उद्देश्य इसका है घरेलू पानी का, जो हम घरेलू में यूज करते हैं कोई भी जल, उसको कृषि में पुनः उपयोग करेंगे। ये सब है इसका उद्देश्य। चलो दोस्तों, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। अब दूसरी योजना देखते हैं जो जल से संबंधित है। चलो दोस्तों, अब देखते हैं जल से संबंधित योजना, अटल भूजल योजना।
अटल भूजल योजना। दोस्तों यह एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है दोस्तों। केंद्रीय क्षेत्र योजना है। इसमें 2019 में इस योजना को शुरू किया गया था। इस योजना को 2019 में शुरू किया गया था 6000 करोड़ के बजट के साथ में। दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य है जो हमारे यहाँ अनसस्टेनेबल तरीके से या असफल तरीके से जल का उपयोग करते हैं कृषि क्षेत्र में दोस्तों। उसके बाद बहुत से लोग हैं ग्राउंड वाटर का ज़्यादा किस राज्य में यूज होता है, जिससे हमारे भूजल स्तर नीचे हो जाता है, जिस कारण बहुत सारी परेशानियां आती हैं दोस्तों। ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करने से, उसका शोषण करने से कुछ क्षेत्र में आर्सेनिक की मात्रा भी बढ़ जाती है। जैसे खास करके पश्चिम बंगाल हो गया, बिहार के कुछ क्षेत्र में, आसाम के कुछ क्षेत्र में आर्सेनिक की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिससे वहाँ के लोगों को दिक्कत भी आ रही है इस टाइम। अब दोस्तों योजना को देख लेते हैं किस लिए शुरू किया गया था। इसमें केंद्र सरकार और 50-50% की भागीदारी केंद्र सरकार और विश्व बैंक की। केंद्र सरकार और विश्व बैंक की भागीदारी 50-50% है दोस्तों इसमें। यह एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है दोस्तों। क्या दोस्तों इसलिए इस योजना को शुरू किया गया है जैसे दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र में दोस्तों तालाब बनाया जाए दोस्तों, और पुनः जल संसाधन के स्रोत को जीवित किया जाए या पुनर्जीवित किया जाए। ग्रामीण क्षेत्र में दोस्तों तालाब या पुनः जल संसाधन स्रोत को पुनः जीवित किया जाए। उसके बाद दोस्तों वर्षा जल का संग्रहण किया जाए। वर्षा जल का संग्रहण किया जाए दोस्तों, जिसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहा जाता है। जो वर्षा का जल होता है हम लोग उसे अपने रूप पे इकट्ठा करते हैं। उसके बाद दोस्तों किसी पाइप के थ्रू हम ग्राउंड में उसको, सीमेंट का टैंक होता है उसमें स्टोर कर लेते हैं। उसके बाद हमारी जैसे ज़रूरत पड़ती है तो हम उस जल को प्रयोग करते हैं। इन सबसे दोस्तों ग्राउंड वाटर का हमारा जो है, जो ग्राउंड वाटर लेवल नीचे हो गया है, इससे ऊपर लाने में मदद मिलती है। इस सब से जितना ये सब हम लोग गतिविधियाँ करते हैं। चलो दोस्तों हम देखते हैं उसके बाद किस किस राज्य में अटल भूजल योजना को शुरुआती चरणों में शुरू किया गया था। दोस्तों अब चलो देख लेते हैं अटल भूजल योजना किस किस राज्य में शुरू किया गया था, क्योंकि कुछ पेपर में आया था क्वेश्चन ऐसे, अटल भूजल योजना शुरुआती चरण में किस राज्यों में शुरू किया गया था। चलो देख लेते हैं अटल भूजल योजना किस राज्य में शुरुआती चरणों में शुरू किया गया था। सबसे पहले दोस्तों अटल भूजल योजना मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ।
अटल भूजल योजना हो गया दोस्तों। अब देखते हैं अटल भूजल योजना किस किस राज्य में शुरुआती चरण में शुरू किया गया था। गुजरात में शुरू किया गया था दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों महाराष्ट्र में शुरू किया गया था, कर्नाटक में शुरू किया गया था, एमपी में शुरू किया गया था, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में। दोस्तों आप लोग इस राज्य को थोड़ा सा फोकस करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है तो जिससे आप लोगों का क्वेश्चन बन जाए पेपर में। एक बार देख लेते हैं किस राज्य में अटल भूजल योजना शुरुआती चरण में शुरू किया गया था। नीचे देख लेते हैं दोस्तों, कर्नाटक में शुरू किया गया था, महाराष्ट्र में, गुजरात में, राजस्थान में, एमपी में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में। दोस्तों इस राज्य में यह योजना शुरू करने का मुख्य कारण यह है, इस राज्य में पानी की कमी ज़्यादा है या इस राज्य में भूजल को ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाता है, इसीलिए शुरुआती चरण में शुरू किया गया था, जिससे यहाँ का भूजल स्तर को ऊपर किया जा सके या उसके भूजल लेवल को इंक्रीज किया जा सके। इसीलिए दोस्तों शुरुआती चरण में इन राज्यों के कुछ डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया गया था यह योजना। दोस्तों अब चलो देख लेते हैं महात्मा गांधी, जिसे दोस्तों नरेगा कहा जाता है। नरेगा यह योजना दोस्तों 2005 में शुरू किया गया था। दोस्तों इस योजना से केवल ये नहीं है कि सड़क ही बनाई जाती है, बल्कि दोस्तों इससे जल संग्रहण के तालाब भी बनाए जाते हैं। दोस्तों नरेगा 2005 में शुरू किया गया था। दोस्तों 2005 में शुरू किया गया था। उसके बाद दोस्तों जल संग्रहण के लिए तालाब बनाया जाता है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में जल का स्तर, भौम जल का स्तर ऊपर रहे, नीचे ना जाए, जिससे दोस्तों जब भौम जल का स्तर ऊपर रहता है तो हमें फ्यूल या डीजल या मिट्टी का तेल से जब हम ग्राउंड वाटर को बाहर निकालते हैं अपने खेतों की सिंचाई के लिए, ज़्यादा फ्यूल का खर्च नहीं होता है। दोस्तों जब वाटर लेवल नीचे हो जाता है तो हमको वाटर बाहर निकालने में उस पर ज़्यादा फ्यूल का खर्च आता है। इसीलिए दोस्तों नरेगा को शुरू किया गया था, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में दोस्तों आजीविका का स्रोत भी बढ़ सके, लोगों को, गरीब लोगों को रोजगार भी मिल सके, उसके बाद ग्राउंड स्तर को ऊपर किया जा सके। इन सब के लिए दोस्तों नरेगा शुरू किया गया था। नरेगा में दोस्तों अब इसका देख लेते हैं, इसका मुख्य प्रावधान क्या है। 100 दिन का दोस्तों काम मिलता है, एक वर्ष में 100 दिन का आपको काम मिलेगा। उसके बाद दोस्तों मनरेगा 2000 में इसका नाम बदल करके कर दिया गया था। उसमें दोस्तों 1/3 जितना होते हैं, जितने पुरुष या महिला सभी लोग काम करते हैं, उतना संख्या महिलाओं के लिए रिजर्व होगा। एक बटे तीन जितने पुरुष या महिला काम करेंगे उसका 1/3 भाग महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। दोस्तों इसमें कुछ प्रावधान एससी और एसटी के लिए भी प्रावधान है। जो हमारे समाज के सबसे कमजोर तबके के लोग हैं, एससी या एसटी, उनके लिए भी इसमें प्रावधान किया गया है। दोस्तों
इसका नाम 2009 में मनरेगा कर दिया गया था। मनरेगा इसका मतलब होता है दोस्तों महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा इसका नाम है दोस्तों पूरा। दोस्तों जितना था इसका प्रावधान नरेगा को मैंने लिख दिया। एक ग्रामीण क्षेत्रों में तालाब बनाए जाते हैं इसके द्वारा, जो जल संग्रहण होता है जिसमें वर्षा जल का। उसके बाद 100 दिन के लिए रोजगार मिलता है। उसके बाद 1/3 सीट मनरेगा एक्ट द्वारा 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होती है। इसमें कुछ प्रावधान है एससी एसटी लोगों के लिए भी कुछ संख्या में दोस्तों स्थान आरक्षित होते हैं एससी और एसटी के लिए। दोस्तों अब हम देखते हैं एक स्वजल योजना। स्वजल योजना 2018 में शुरू किया गया था। में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय। दोस्तों अब देख लेते हैं इसका उद्देश्य क्या था योजना शुरू करने का। दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य था भारत के 117 महत्वाकांक्षी जिलों में शुरू किया गया था। दोस्तों भारत के 117 महत्वाकांक्षी जिलों में शुरू किया गया था। उसके बाद दोस्तों इन जिलों में जितने लोग निवास करते हैं उनको सुरक्षित स्वच्छ पानी पीने के लिए उपलब्ध हो सके, इसलिए इस योजना को शुरू किया गया था। इसमें दोस्तों इसमें शामिल है उन लोगों को सुरक्षित जल मिल सके। सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता। दोस्तों सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता टैप वाटर के द्वारा। टैप वाटर होता है दोस्तों पाइप के द्वारा पानी मिल सके किसी को। जो दोस्तों हम लोग से सिंपल में कहते हैं टोंटी के द्वारा जो पानी आता है उसे टैप वाटर कहा जाता है, जो सरकार के द्वारा सप्लाई किया जाता है प्रत्येक हाउस होल्ड या घरेलू घरों में। दोस्तों इसका इस उद्देश्य से शुरू किया गया था। जो महत्वाकांक्षी जिले हैं ये सामाजिक आर्थिक और एजुकेशन या शिक्षा संबंधित क्षेत्रों में पिछड़े हुए हैं, स्वास्थ्य क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं, इसलिए शुरू किया गया था क्योंकि यहाँ पे लोगों को सुरक्षित जल उपलब्ध नहीं होता, पेयजल उपलब्ध नहीं होता है, जिससे यहाँ पे जितने लोग निवास करते हैं, चाहे बच्चे हों, चाहे स्त्री हों, चाहे पुरुष हों, चाहे बूढ़े व्यक्ति हों, इन सबको कुछ बीमारियां हो जाती हैं। जैसे दोस्तों काफ़ी बीमारियां दोस्तों शुद्ध पानी न मिलने के कारण बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों इस योजना के शुरू करने से काफ़ी लोगों के स्वास्थ्य में सुधार आया है, इसी के लिए यह योजना मुख्य रूप से शुरू किया गया था। आप लोग दोस्तों इसे ध्यान दीजिएगा। यह 2018 में शुरू किया गया था पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा। इसके दोस्तों उद्देश्य है सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता टैप वाटर के द्वारा भारत के 117 महत्वाकांक्षी जिलों में शुरू किया गया था। दोस्तों
आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इस वीडियो को शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी साथियों का धन्यवाद दोस्तों। उसके बाद कल हम दूसरी योजना लेके आएंगे। आज तो जितनी जल संबंधी योजना थी आपको मैंने बता दी है।